अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास अकेडमी। आज हम 11 क्लास फिज़िक्स के प्रैक्टिकल सेंटर गैस पेपर के जो न्यूमेरिकल हैं 2022 में उन्होंने गैस पेपर बनाया था दिया है, उसकी हम न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल है, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, मैंने पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखा, इसके बाद मैंने डॉट डॉट कर दिया क्योंकि जो काम की बात थी मैंने वही लिखी है। देखो सिर्फ इसमें हमें टाइम दिया गया है बस, और कुछ भी नहीं दिया गया। और उन्होंने बोला है और ये स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है, उसका कुछ मास भी है, पता नहीं कितना मास है ये भी नहीं बताया गया। और ये बोल रहे हैं कि जब हम इसे रिलीज़ करेंगे, मतलब सिर्फ स्प्रिंग से अभी तो लटकाया हुआ किसी चीज़ को, कोई मास है क्यों लटकाया हुआ है, जब हम इसे मास को रिलीज़ कर देंगे तो बताएं स्प्रिंग कितना छोटा होगा। छोटा ही हो जाएगा ना, पहले स्प्रिंग से लटका हुआ है तो स्प्रिंग में स्ट्रेच किया हुआ है स्प्रिंग ने खुद को। जब स्प्रिंग से हम वो मास को हम रिलीज़ कर देंगे तो स्प्रिंग छोटा हो जाएगा। वही बोल रहे हैं कितना छोटा होगा, ठीक है। उसी वो जो उसकी शॉर्टनेस है, मतलब स्प्रिंग कितना शॉर्टर होगा, वो इसको हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया। अगर हमें वो सिंपल सी बात, अच्छा पहले डेटा बनाना है। डेटा में टाइम कितना है, टाइम है 0.05 सेकेंड, और क्या लटकाया हुआ है तो नीचे ग्रेविटी भी इफेक्ट कर रही होगी, तो जी की वैल्यू भी होगी कुछ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, देखो यहाँ तक ठीक है। अगर वो लटकाए हुए की बात ना करता, ठीक है, क्या बात करता है कि बस मैंने स्प्रिंग के साथ लटकाया हुआ है, बताओ कितना होगा, मतलब खींचा है वो। अगर वो वाली बात होती ये इसने वो बात की है, ऑस्किलेशन की बात की। अगर ऑस्किलेशन की बात ना करता, जैसे कि 9 क्लास में न्यूमेरिकल थे हमारे 9 मैट्रिक में, वो कौन सा था सोल्यूशन, अब मैं डायरेक्ट इसका कर रहा हूँ। वो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F=Kx। ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला है। लेकिन अब उसने बात कुछ और की है, तो उस बात को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसने वेट की भी बात कर देंगे क्योंकि वेट ही है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये कर देंगे W हम इसे Kx कर देंगे, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स हमारी W में चेंज हो सकती है। सही है, ये मैंने इसमें चेंज कर दी। और फोर्स W किसके बराबर होता है, W बराबर होता है mg, तो mg बराबर है Kx के, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी कन्वर्जन करता जा रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू को निकालना चाहूँ, x को निकालना चाहूँ तो k इनके नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ k मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो जाएगा, m/k इंटू जी, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना, हम भी ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, सही है। इक्वेशन 1 का नाम मैंने दे दिया। ये हम मेरे पास x की वैल्यू आ गई, बस यहाँ तक नोट कर लें, आप कर लिया। अब इसके बाद मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखता हूँ, वही जो पुराना वाला हमारा टाइम पीरियड का है, √m/k। सही, स्क्वायरिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटाना है, तो t² बराबर, ये पाई लिखा हुआ है, 4π² m/k। सही। अगर मैं यहाँ से m/k की वैल्यू मैं अलग करना चाह रहा हूँ, अच्छा मैं m/k की वैल्यू क्यों अलग करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने m/k को थोड़ा वाजे लिखा है, यहाँ भी m/k को वाजे लिखना चाह रहा हूँ। अलग करूँगा, अभी वैल्यू अलग करूँगा, चलो अलग करके भी बता देता हूँ। मैं m/k की वैल्यू इसलिए अलग करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना m की वैल्यू है उसने डेटा में दी है, ना ही k की वैल्यू दी है, तो इसलिए मैं इसको अलग करूँगा, इक्वेशन 1 में डालूंगा और m/k को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा। सही। अब देखो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। देखो m/k की वैल्यू, ये वाली m/k की वैल्यू जो कि ये आई है, इसे मैं यहाँ पुट कर दूंगा। सही, इसे मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। देखो पुट 2 इन 1, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, x=m/k। यह है, या x मैंने लिख दिया, इक्वल टू का निशान में डाल दिया। अब मैं लिखूंगा m/k, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, m/k की वैल्यू लिखूंगा, जो कि वैल्यू है ये t²/4π² इंटू, अच्छा m/k की वैल्यू लिख दी इंटू जी। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं किया यार। ये इक्वेशन बनाई, फिर टाइम पीरियड से ये वाली इक्वेशन बनाई, m/k की वैल्यू यहाँ पर पुट की है मैंने, यहाँ पर m/k की वैल्यू, बाकी बिल्कुल वैसा ही लिखा है। अब यहाँ पर हमारी दूसरी वैल्यू लिख दो तो x का आंसर आ जाएगा। टाइम कितना है, 0.05 का स्क्वायर 4π² मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसको सॉल्व करो, हमारे x की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम मीटर में लिख देंगे। सही। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले न्यूमेरिकल की जानिब। दूसरा न्यूमेरिकल है यार, मैं इसको लिखता नहीं हूँ, ये मोबाइल में है। ये देखो, पहला ये न्यूमेरिकल हमने कर दिया सेक्शन बी में, ये पैरा हाउ एन, ये तो बॉडी ऑफ मास 0.50। अच्छा 0.05 नहीं था यार, 0.50 था। देखो
यहाँ पर 0.50 टाइम है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 0.05। चलो इससे कोई मसला नहीं है, हम टाइम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल यही है। अब 0.05 की जगह 0.5 कोड करना, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर ने 0.5 दिया था, 0.05 नहीं दिया था, ठीक है। तो मेरे से गलती से टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सॉल्यूशन का तरीका यही है, टाइम की वैल्यू आप चेंज कर दें। हो सकता है बोर्ड में भी कोई और वैल्यू है, 0.5 ना है, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल ये है, मैं इसे डिक्टेट करके आपको बता देता हूँ क्या है। अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड मास, इसका चलो डेटा साथ साथ बनाते जाते हैं, सही है, टाइम बचाने के लिए ना, आपका भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे। क्या है भाई, आ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, मास कितना है, एंड मास है भाई इसका 0.004 kg, इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली अटैच्ड 1 kg मास। अच्छा ये भी मास है, ये भी kg है। मास कितना है, 1 किलो है इसका मास। तो इट फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, वेलोसिटी फाइंड करनी है, और क्या करनी है, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, मतलब μ2 फाइंड करना है, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सेकेंड हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा डेटा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास। अच्छा ये क्या है, इसे हम लिखेंगे, ये हमारा है कैपिटल मास है। कैपिटल M क्यों है, क्योंकि ये 0.05 kg उसने बोला है कि ये किसका मास है, मास ऑफ अ स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली है। ये हॉरिजॉन्टली की जब बात आ जाए ना जहाँ पर, और ये पुली के ऊपर से पास हो रहा है, ठीक है, खींचा हुआ है, तो इसे हम बड़ा M देख देते हैं, और जो इसके साथ जो लटका हुआ होता है उसका हमारा होता है वो स्मॉल m होता है, सही। जो बस इतना याद रखो, जो लटकी हुई चीज़ है ना, वो हो गई छोटा m से, हम उसे डिनोट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट कैपिटल M g अपॉन मास ओवर लेंथ, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। मास कितना है भाई, इसका मास कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m है, कैपिटल M है ये, यहाँ पर यार ऊपर कैपिटल M होता है, हाँ ये कैपिटल M है, ठीक है, ये कैपिटल M है, नीचे स्मॉल m है। कैपिटल M की जगह हम, यार मैंने उल्टा आपको बता दिया है, ये कैपिटल M होगा और ये स्मॉल होगा, ठीक है। जो लटकी हुई चीज़ है वो कैपिटल M होगा, जो लटकी हुई नहीं है वो होगा हमारा स्मॉल m होगा, ठीक है। जो हमारा कैपिटल M की वैल्यू है वो है 1 किलो 1 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8, ग्रेविटी भी तो होती है ना, और ये है 0.04 अपॉन लेंथ कितना है 2 है। इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ऐसे पुट करें और सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फाइंड करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी, सेकेंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जितनी भी हो, यहाँ पर हम, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है V = n, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी अपॉन 2, ठीक है। लेंथ भी होती है ना 2n, सही। तो सेकंड के लिए हम इसे बना सकते हैं, v2 बराबर है 2 वेलोसिटी अपॉन 2l, सही है। 2 से 2 काट दो, 2 से 2 कट जाएगा ना, जो सेम वो कट जाएगा, काट दो भाई। ये कितना था, 70 था, अभी वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी कितनी अभी, ये 70 आई है, 70 अपॉन लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर है, 2 कर दो, कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, सही है। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है भाई, ये वी नहीं है, ये म्यू में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, ये कुछ इस तरह म्यू बनता है, ये वाला म्यू है, ये यूँ थोड़ा घुमा देना, म्यू के लिए म्यू है, ये कितनी है, ये हर्ट्ज होगी, HZ, सही। ये हमारा आंसर है। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। अगले न्यूमेरिकल का डेटा बनाते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। ये तो पूरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप खुद भी पढ़ लेंगे क्योंकि आपके पास होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर इनका सॉल्यूशन भी सेंड कर देता हूँ, और जो पूरा पेपर है प्रैक्टिकल सेंटर का वो भी सेंड कर दूँगा। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी सेंड कर दूँगा। आने वाले जो पेपर हैं कंपलसरी, वो उनकी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन उनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, अगर कोई सवाल है तो वहाँ भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, मैं दोनों जगह आपको जवाब दे दूँगा। चलिए अब क्वेश्चन पर, न्यूमेरिकल पर आते हैं, ठीक है।
हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सपोज करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने बहुत ही उल्टा सीधा, ये सीधा तो नहीं, टोटली उल्टा ही है, न्यूमेरिकल है। तो इसको क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम पहले देखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड, 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा, एस, डिस्टेंस को हम एस से शो कर रहे हैं, S5 कितना है 5वें सेकेंड में, टाइम है डिस्टेंस इन 5th सेकेंड बराबर है S5, सही। 5वें सेकेंड में जो इसका डिस्टेंस है, 5 सेकेंड बाद जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसे हम S5 देते हैं। वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी को हम कर लिख देते हैं 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्यों, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, भाई जो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जो भी चीज़ आ जाए ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 रख देनी है। ये आपको ट्रिक पता भी होगी, अगर नहीं पता तो आप पता चल गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, सही। और टाइम उसने दिया गया है, टाइम कितना है 5 सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड, इसके अलावा और डेटा कुछ नहीं है, सही। अब सोल्यूशन की जाने पड़ते हैं। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला ये हम अप्लाई कर दें तो यहाँ से आसानी से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ऐसे जब y/t + ½ at²। अब देखो हमें आधी आधी चीज़ें उसने दी गई हैं, तोड़ के ये न्यूमेरिकल उसने हमें दिया है। तो पहले 5वें सेकेंड में हम पहले फाइंड करेंगे, S5 में फाइंड करेंगे, मतलब जहाँ पर टाइम 5 था तो क्या था, vi तो 0 है, तो ये पूरी चीज़ ये पूरी 0 हो जाएगी, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 a को फाइंड करना है, 1/2 a, और t² की जगह मैं क्या लिख दूँ 5 का स्क्वायर, जो कि 25 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास S5 आ जाएगा 25 ये 25 हो जाएगा, 25 को 2 से दोगे तो 25/2 a आ जाएगा। यहाँ पर मेरी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। यहाँ तक अब इसको रोकते हैं। अब यहाँ पर ये किसका हमारे पास वो था, वो हमारे पास था, ये कार की थी, कार का ये मेरे पास डेटा था, ठीक है। अब का एक और भी वो डेटा मुझे दे रहा है, क्या डेटा दे रहा है, अब वो बोल रहा है कि 4 सेकंड में कितना होगा, ठीक है, द कार इन 4 सेकंड। अब देखो डिस्टेंस कवर इन 4, तो यहाँ पर 5 सेकंड में था, अब यहाँ पर हम 4 सेकंड में कर देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। उसको किस चीज़ का नाम दे देते हैं, उसे S4 का नाम देते हैं, सही है। अब यहाँ पर क्या है, वही वेलोसिटी तो यहाँ पर भी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, टाइम अब 4 सेकंड है, और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, सही है। वेलोसिटी vi 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पर टाइम कितना हो गया, अब 4 सेकंड हो गया है टाइम, बिल्कुल वही काम करेंगे। यहाँ पर भी S4 ही आएगा, vi यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, at क्या हो जाएगा, vit + ½ at², ये 2 है। यहाँ पर S4 आ जाएगा, ये पूरा फिर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि vi 0 है, 1/2 at² 16, 16/8 8a। कैसे आया पता चल गया ना, t² की जगह मैंने 4 रखा है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 2 डिवाइड हो रहा है तो 8 हो जाएगा, और a आ जाएगा, ठीक है। S4 बराबर है 8a के बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास S4 भी आ गया है, S5 भी आ गया है। अगर हम S5 में से S4 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 4 सेकंड के बाद 5वां सेकंड आया, 5वां ख़त्म नहीं हुआ, तो इसीलिए 5 में से चौथे सेकंड को माइनस कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो S5 - S4 बराबर है, कितना है कि भाई S4 कितना इसने कवर किया है, S5 कितना था 25/2 a - 8a। इसे आप करें, इसे सॉल्व हम कर लेते हैं भाई। इस डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और एलसीएम से भी कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम ब्रेक से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5a, कैलकुलेटर से करेंगे तो 4.5a आ जाएगा। अच्छा, S5 - S4 ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना इसका, जो चौथे से 5वें सेकंड के दरमियान में उसने की है, ये कितना है 36 मीटर है, ठीक है। वो तो उसने पहले से ही उसने दिया गया था, वो कितना था 36 मीटर था, शुरू में तो दिया गया था ना, ये उसने डेटा में दिया है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स, सही है। ये टोटल इसका डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करें, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। 4.5 को 36 से डिवाइड कर दो, 4.36 डिवाइडेड बाय 4.5, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ये
ए का आंसर आ गया। ए क्या था, उसने दो पार्ट में दिया था, ए भी ढूंढना था और बी भी ढूंढना था। अब बी में क्या ढूंढना है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना होगा कार का। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड कर ली, अब आगे का काम हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। अगर तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार कितना है 5वें सेकंड में, हम एस का नाम हमने पहले से ही दिया गया है, 5th सेकंड में एस का नाम दिया गया। ठीक है, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब टाइम कितना है 5 सेकंड है। एक्सेलरेशन कितनी आई है हमारे पास, एक्सेलरेशन अभी 8 आई है, 8 आई है। टाइम कितना है, टाइम 5 सेकंड है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट की बात जब भी आएगी तो आप 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर उसी फॉर्मूले को अप्लाई करें और डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। S5 बराबर है VIT प्लस हाफ AT²। यहाँ पर S5 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, ये तो 0 हो जाएगा, इसे करने की ज़रूरत नहीं। AT, A 8 है, T 5 है। 25 को 8 से अगर हम ज़रब दें तो कितना आएगा, 25 को 8 से ज़रब दो यार, 8 से नहीं, A 8 है ना यार, कर ही देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। टी का स्क्वायर 5 था, मैंने 25 कर दिया, स्क्वायर को डाल दिया। ठीक है, S5 कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। 25 को 4 से दोगे तो आंसर आएगा 100 मीटर, और ये है हमारा फाइनल आंसर। सही, बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की जानिब। इसे देखो और इसे भी देख लो यार, इसे भी देखो, इसे भी देखो। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं।